हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्क नाइन चैनल पे। मैं हूँ मास्क और स्वागत करता हूँ मेरे और मेरे मास्क के अपने चैनल पे। आपका चैनल नहीं है प्लीज, ठीक है, मत एक्सपेक्ट करिए अगर बोलूंगा कि आपका चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग का दूसरा एपिसोड, जिसमें हम श्रीलंका का केस स्टडी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, और नहीं है तो अच्छे हो जाइए, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले श्रीलंका का केस स्टडी। हम कर रहे हैं पावर शेयरिंग। अब ये जानने के लिए भाई पावर शेयरिंग क्या जरूरी है, हमें दो दो कहानियां पढ़नी है। तो कहानियां का हमने सार निकाला है, और सार आपको पहले हम बता चुके हैं बेल्जियम की केस स्टडी से, और दूसरा सार आपको हम बताने वाले श्रीलंका की केस स्टडी से। तो पहले जान लेते हैं भाई एथिनिट अरे क्या है ये। हाँ, बेसिकली क्या है, लोगों की जनसंख्या के अनुसार, उनकी भाषा के अनुसार लोगों को बांटा गया है, उनकी एथेनिसिटी से। जी हाँ, एथेनिसिटी से। क्या है ना, इनकी अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा अच्छी है तो इनकी जीभ में क्रैम्प्स आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज 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 फॉलो इट। ठीक है। तो भाई हम पहले जानते हैं कि आखिरकार ये सिन्हाला का होता है। तो सिन्हाला एक भाषा है जो बेसिकली बुद्धिस्ट बोलते हैं। 74% लोग जो हैं श्रीलंका में वो बुद्धिज्म को मानते हैं और सिन्हाला बोलते हैं। तो बेसिकली तुम इसे समझ सकते हो, वो धर्मनिरपेक्ष यदि अपने आप को नहीं मानता तो बेसिकली कौन से रिलीजन को फॉलो करता है? जी हाँ, बुद्धिज्म। 18% है तमिल, जिसमें लोकल तमिल और इंडियन तमिल दोनों मिलते हैं। अब पूछोगे भाई इंडियन तमिल कैसे पहुंचे, भारत में जगह कम पड़ गई थी क्या? तो बेसिकली क्या हुआ था, अंग्रेजों के जमाने में, जब अंग्रेजों के जमाने में के जेलर के साथ साथ जब खेती बाड़ी और ये सब भी होते थे, तो उस वक्त यहाँ से मजदूरों को उठा के पहुंचा दिया गया श्रीलंका, जहां पर वो खेती बाड़ी करते थे। अब इन इंडियन तमिल्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। बेसिकली 18% तमिल में भाई तुम्हारा हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। 74% तुम्हारे बुद्धिस्ट, 18% में तुम्हारा हिंदू मुस्लिम दोनों, और 7% थे जो क्रिश्चियंस थे। ये बेसिकली दोनों लैंग्वेज बोल सकते थे, यानी सिनाला भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तमिल भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी बेसिकली इन्हें किसी चीज से भी इल्ले इल्ले नहीं होता था। तो आखिरकार दिक्कत क्या थी? हम ऐसे ही फोकट में सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो फोकट हटाने के लिए हम ये देखने वाले दिक्कत क्या थी श्रीलंका में। तो वह ये था भाइयों और बहनों, 1956 और 1956 में एक एक्ट पास हुआ था, जिससे गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने पास किया था। हाँ, क्योंकि भाई श्रीलंका में पास हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ही पास करेगा। जिसमें उन्होंने बोला था जो सिन्हाला है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की। जी हाँ, एक तो साउंड इफेक्ट देना। हाँ। तो 1956 में एक्ट पास हुआ तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि सिन्हाला अब ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली है श्रीलंका की। उसके बाद भाई दूसरा पॉइंट ये आ गया कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई देखो, अगर तू सिन्हाला बोलता तो तू मेरा बिरादर होता, और अगर तू सिन्हाला नहीं बोलता तो तू हमारा अनादर करता। बेसिकली उन्होंने क्या बोल दिया, जो सिन्हाला बोलेंगे उन्हें ही जॉब और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। तो बेसिकली सिन्हाले के मजे मजे। और सब तमिल, तो सिन्हाला के बाप का माल था। हाँ, और तमिल्स यहाँ पर लगता है फिजूल बैठे हुए थे। तो बेसिकली तमिल्स का कहना था कि जॉब छोड़ दूं, लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं रही थी तो वो छोड़ते कैसे, इसलिए वो लोग शांत बैठे थे उस समय तक। बेसिकली यदि बोला जाए तो सिन्हाला की पावड़ी हो रही थी। अब भाई नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये आया, हम और है, गवर्नमेंट ये ने, हमारी श्रीलंका की गवर्नमेंट है, और यहाँ पे सिन्हाला की पौड़ी हो रही है। बस पावड़ी हो रही पौड़ी है। पौड़ी चलो, पौड़ी पौड़ी बस पौड़ी आगे हो रही बढ़ते हैं। है। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया भाई। पौड़ी 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 ठीक है, पौड़ी पौड़ी पौड़ी। बस 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 बस। हाँ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया। सब उसमें भाई है गवर्नमेंट ऑफ हम। श्रीलंका ने क्या कहा भाई, हम बुद्धिज्म को फॉस्टर करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। बेसिकली बुद्धिज्म उनकी नेशनल पॉलिसी थी, यानी वो धर्मनिरपेक्षता छोड़ के उन्होंने एक धर्म अपना लिया। क्या भाई, हम बुद्धिज्म है, हम बुद्धिज्म को फॉस्टर करेंगे और बुद्धिज्म को ही हम प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी सब अपना अपना जाने, हम नहीं जानते। अब भाई एक बात बताओ, यदि आपके धर्म पे बात आ जाती है, आपके भाषा पे बात आ जाती है, तो जो हमारा पिंटू है वो तक अपना डंडा उठा के भागने दौड़ने लगता है,
तो तुम्हें क्या लगता है ये जो बड़े बड़े मूंछों पे ताव देते हुए बंदूक लेकर लाठी लेके जो बुजुर्ग आदमी है क्या ऐसे ही बैठ जाएंगे? ना ना ना। तो भाई बेसिकली अगला सवाल आता है कि इम्पैक्ट क्या था तमिल से। तो भाई तमिल से क्या ये इम्पैक्ट था ये बोलो। हमारा जो सीबीएसई है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाता है, मतलब कि आप सामने वाले के छाती पे लात रख के उसके छाती के बाल उखाड़ रहे हो और पूछ रहे हो उस पे क्या इम्पैक्ट होगा। हाँ, हाँ हाँ हाँ, सो फनी। तो भाई मैं बेसिकली क्या हुआ हूँ था उनमें, वो। एलियनेशन की फीलिंग बढ़ गई थी। एलियनेशन यदि पूछो तो क्या है, तो भाई एलियनेशन बना है एलियन। और बेसिकली यदि तुम किसी शब्द के पीछे टी आई ओ एन लगा दो तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। उर्फ अंग्रेजों की औलादों, उससे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो क्या था भाई, एलियनेशन का मतलब क्या हो गया बेसिकली, ओमो। आप कौन हो, क्या हो, कुछ पता ही नहीं है, आप उनके लिए कुछ नहीं हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बेसिकली ये उन्हें लगा था कि भाई वो अपने आप को अलग पा रहे थे, अलग थलग हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली उनकी उनकी किसी को परवाह ही नहीं थी। अब ये फीलिंग जल्दी नहीं है। उसके बाद क्या हो गया भाई, गवर्नमेंट और मेजर पार्टीज जो हैं, ठीक है, ये दोनों तो भाई पक्का है क्यों, क्योंकि मेजोरिटी में है तुम्हारा सिन्हाला। तो ये तमिल को तेल डाल के क्या कर डाला। तो भाई क्या हो गया, गवर्नमेंट और मेजर पार्टीज थी बेसिकली तुम्हारा लैंग्वेज और कल्चर के मामले में तमिल्स का सपोर्ट नहीं करती थी। काहे, क्योंकि भाई सिन्हाला को रिझाना है तो तमिल को लात मार कर भगाना है। इस प्रकार की पॉलिसी शायद चल रही थी। तो उन्हें लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है और जो मेजर पार्टीज है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनके लैंग्वेज और कल्चर की, तो ये पॉइंट भी याद कर लो। उसके बाद क्या हुआ भाई, उन्हें लगा कि उनके राइट टू इक्वालिटी को भी उनसे छीन लिया गया है। जी हाँ, उनसे छीन लिया गया है। राइट टू इक्वालिटी को भी उनसे छीन लिया गया है। राइट टू इक्वालिटी यदि तुम पूछो क्या है, तो भाई बेसिकली क्या होता है, बराबरी का हक। हक बराबरी का, बराबरी का हक उनसे छीन लिया गया। तो ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये तीनों अच्छे से रट मारो। क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन आपका कहीं मार्क्स बढ़ाने में काम आ जाएगा। बेसिकली यदि कोई पूछ दे भाई शॉर्ट नोट लिखो जो श्रीलंका में कांड हुआ, तो उसमें आप ये 3 चीज लिख सकते हो तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो जब मार्क्स बढ़ रहे हैं तो क्या गुर्रेज है आपको पढ़ने में मियाँ। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द रिजल्ट। तो भाई रिजल्ट क्या था, बच्चा परीक्षा दे चुका, अध्यापक ने कॉपी चेक कर दी, तो अब रिजल्ट भी तो आना चाहिए। तो रिजल्ट क्या था वो देखना। पहले भाई तमिल लोगों ने भाई स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया इक्वालिटी के लिए। लैला मजनू को हो चुका है लड़ाई और पूछ रहे हो रिजल्ट क्या है। वाह मोदी जी वाह। वाह वाह, कुछ गजब ही कर डाला। तो इक्वालिटी के लिए इन लोगों ने स्ट्राइक करना तो शुरू किया, चलो बेसिकली कहा स्ट्राइक्स था। चालू हो चुके थे। बेसिकली उन्होंने कहा कि हमें बराबरी का हक दो। उनकी डिमांड ये थी कि भाई उन्हें ऑटोनॉमी और इक्वालिटी, ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब बेसिकली अब जिन नॉर्दर्न पार्ट में यदि तुम श्रीलंका को देखोगे। महान लोगों को ऑटोनॉमी का नहीं है मतलब पता। ऑटो मतलब होता है गाड़ी, और नॉमी मतलब अच्छी वाली। तो इन्हें नहीं नहीं अच्छी नहीं, वो नहीं, वाली गाड़ी वो नहीं, चाहिए वो थी। नहीं। बेसिकली तुम लोग ये समझ लो कि यदि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो इसका मैं श्योर नहीं कर सकता। ये तुम्हारा श्रीलंका है, 1 मिनट में खासूंगा। डर मत जाना, दहल मत जाना। हाँ 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 ये है तुम्हारा श्रीलंका, ये हाँ। तुम्हारे रावण जी। हाँ, वैसे हम ये वीडियो शायद रामनवमी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सबको हैप्पी राम नवमी। जय सिया राम। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली तुम लोग मान लो कि भाई ये अपना है श्रीलंका। का है ये अपना श्रीलंका। तो भाई ये श्रीलंका है, तो क्या हो रहा था ये देखो। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट था, जो इसका ये नॉर्दर्न पार्ट था, ये मान लो जो नॉर्दर्न पार्ट था, मतलब बेसिकली मैं तुम्हें कॉमन आइडिया दे रहा हूँ। नॉर्दर्न पार्ट में तुम्हारे तमिल ज्यादा थे। यदि तुम इसका कारण पूछोगे तो ये है कि भाई यहाँ पे इंडिया का कोस्ट पड़ता था। ये भी एक कारण हो सकता है, नहीं तो दूसरे कारण तुम अपने आप सर्च मार लो उनका मन क्या रह लिया, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुमसे थोड़ी मांग के रहते। तो यहाँ पे रहते तो उनका मानना थी, उनका बोलना ये था कि भाई यदि तुम हमें इक्वालिटी नहीं दे सकते, काम करो तुम हमें ऑटोनॉमी दे दो यहाँ पे इस क्षेत्र में। बेसिकली हमें आजादी दे दो। तो भाई जो व्यक्ति तुम्हें
अपने लैंग्वेज को बोलने की आजादी नहीं दे सकता, वो तुम्हें क्या एक तो ऑटोनॉमी देगा। बेसिकली उनका कहना था, चल तुम्हें मिल रहा है 10 रुपए और तुम डिमांड कर रहे हो कि नहीं, मुझे चाहिए एक साइकिल। निकल जा। तो भाई उनकी डिमांड क्या थी, ऑटोनॉमी के लिए और इक्वालिटी के लिए, लेकिन दोनों को ही उन्होंने दरकिनार कर दिया और डिनाइड, द गवर्नमेंट डिनाइड द डिमांड्स ऑफ फॉर ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी विच वेर डिमांडेड बाय द तमिल्स। और उससे पहले भाई तमिल्स इक्वालिटी के लिए स्ट्राइक पे गए। उसका तमिल ने क्या कर दिया भाई, उन्होंने अपना सेपरेट कंट्री मांगने लगा नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में, बेसिकली यहाँ पे। तो जो पॉइंट भाई यहाँ पे तुम्हारा तीसरा में होना चाहिए था, वो दूसरा हो गया, और जो दूसरा में होना चाहिए वो तीसरा था। ठीक है, तो इसको तुम थर्ड ये कर, हैं कॉमन पीपल, श्रीलंका के और इसे तुम वन कर दो। पीड़ित पीड़ित लोग। ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम देख सकते हो भाई, ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है और ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला पॉइंट था भाई तमिल स्ट्राइक्स के लिए, इक्वालिटी के लिए। दूसरा पॉइंट था कि भाई तमिल ने अपना सेपरेट कंट्री डिमांड किया नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में, क्योंकि वहां पे उनकी तादाद ज्यादा थी। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने उनकी ऑटोनॉमी और इक्वालिटी दोनों डिमांड्स को डिनाई कर दिया। चौथा ये हो गया कि भाई जब रिफ्यूजल हो गया और इग्नोरेंस हो गया इतना, तो भाई सिविल वॉर शुरू हो गया। ये कैप्टन अमेरिका वाला सिविल वॉर नहीं है कि शील्ड और कैप्टन ये आयरन मैन का सूट लेके सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोगों के गले कट रहे हैं, तो गोलियां चल रही है, बम वही है, बम ये बम बम बम। आपको पागल बना रहे हैं। सिविल वॉर कैप्टन अमेरिका वाला ही चालू हुआ था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हुआ था, एयरपोर्ट से नहीं हुआ था, यहाँ पे सीधे एयरपोर्ट ही उड़ा दिया गया था। खैर छोड़िए। तो भाई आफ्टर रिफ्यूजल और इग्नोरेंस का देखो, सिविल वॉर सिविल शुरू हो वॉर गया। होता क्या है? हाँ, सिविल वॉर क्या होता है भाई, बेसिकली ये जानते हो। तुम सिविल वॉर को यदि हिंदी में समझना चाहते हो, बेसिकली ये अंतर कलह। अब आसपास में एक मिनट, आसपास ये तुम्हारा टीचर आपस पागल में हो चुका है, मैं तुम्हें बता आपस रहा में हूँ। द्वेष के कारण सिविल वॉर मतलब जब लड़ाई झगड़ा कि होता है, एक ही तो हम उसे कंट्री कहते में हैं जब सिविल वॉर। कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाते हैं और वो वायलेंट टर्न हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, मेंटली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली, किसी कंट्री को। और ये विद इन द कंट्री होता है, इसे ही हम सिविल वॉर कहते हैं। बेसिकली मैं भी यही कहने वाला था, जब दो गुट आपस में इतना झगड़ लेते हैं कि भाई जो अपना देश है उसमें समझ में नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। बेसिकली गोली बारूद वॉलेंट टर्न ले लेता है जब तुम्हारा प्रोटेस्ट रहता है और दो गुट आपस में लड़ जाते हैं। बेसिकली ये दो गुट होते हैं, एक होता है एंटी गवर्नमेंट और एक होता है गवर्नमेंट से। तो हम इसे कहते हैं सिविल वॉर। अभी बहुत सारे देशों में सिविल वॉर चल रहा है, तुम चाहो तो अभी भी सर्च मार के देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाल फिलहाल में तुम्हारे चैड का प्रेसिडेंट मारा गया सिविल वॉर में। तुम्हें पता है कि नहीं पता, मुझे इसका अता पता नहीं है, लेकिन ये तुम लोग जान लो कि चैड का प्रेसिडेंट मारा गया। भाई सिविल वॉर ने भाई भयंकर सेटबैक लगा दिया, कहाँ सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल लाइफ। भाई जब लड़ाई हो रही है तो भाई सोसाइटी का तो तुम छोड़ो, सोसाइटी सोसाइटी कुछ नहीं होती, सिर्फ लड़ाई होता है। इकोनॉमी भी गई भाई, भेंट चढ़ गई। और कल्चरल लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि लोग मर रहे थे तो कल्चर का क्या करोगे, अचार डालोगे। तो बेसिकली सिविल वॉर से कुछ नहीं हुआ, फायदा हुआ उन लोगों का जो सप्लाई कर रहे थे वेपन्स। अच्छा, सिविल वॉर के कारण भारत में भी कुछ इफेक्ट पड़े थे। पहला ये कि भाई हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, श्री 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 गांधी जी, राजीव गांधी जी, उनकी हत्या हो गई थी इसी कारण से, बम धमाके में, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे। लिट्टे कहते हैं, एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम। एक्स्ट्रा ज्ञान की बात करूं जो ये नहीं देने की बात करता, लेकिन तुम सुन लो। जो दालचीनी है जिसको तुम बड़े शौक से अपने चाय या फिर चिकन कड़ी और चिकन बिरयानी में डालते हो ऊपर से, वो श्रीलंका से आया था, तो श्रीलंका इनको भाई धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। रसोड़े में कौन था मुझे नहीं पता भाई, विनोद था उस समय। विनोद 2 कप चाय लाना। एक डायलॉग मेरी तरफ से। जी। एक डायलॉग मेरी तरफ से। हाँ हाँ, बोलो जब जल्दी। बच्चा पढ़ता नहीं है तो माँ बोलती है कि बेटा पढ़ ले, वरना मास्क आ जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डायलॉग था ये। हाँ, जिन्हें पसंद नहीं आया वो सैनिटाइजर पी लें, अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी।
भगवान करे आपको भी मिले। With this, we are signing out right now. Till then, bye bye, शबा खैर, अपना ख्याल रखें, मास्क पहनो, आवारागर्दी सब्सक्राइब करना टू भी आवर जरूरी नहीं चैनल, है, और सब्सक्राइब सपोर्ट करें। अस, और बाकी तो हम आपके साथ हैं। बाय बाय। बाय बाय, जय महाकाल। जय